कंग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया। आपका सफर अभी जारी है। थैंक यू। दिल्ली। मनमोहन एंड लव दोनों सामने। मान लो कि अगर आप लोगों को आज यहां से जाना हो तो जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे राखी से? जाते जाते एक ही बात कहेंगे, कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं तो कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, जीवन का एक ऐसा साथी जो दूर न होके पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं तो कह देना कोई खास नहीं। लव। सर मैं बस इतना ही बोलूँगा कि राखी से प्यार करता हूँ और जब आया था तब भी उससे प्यार करता था, अब भी करता हूँ, पर अब उसके लिए मेरे लिए दिल में इज्जत और बढ़ गई है क्योंकि जो भी हमने यहाँ पर किए टास्क उसमें सिर्फ हमने नहीं किए, मैंने ये देखा कि जो राखी है उसने भी हमारा साथ दिया, हमें समझा कि हम कितनी तकलीफ के अंदर है। तो आप पूछिए कि मेरा डिसीजन कुछ भी हो इन दोनों में से किसी एक के लिए तो भी इनका यही जवाब रहेगा। बिल्कुल। और आप? हम तो आंखों से ही बोल देते हैं बहुत सारी बातें। आंखों की बातें? हाँ में जवाब है हमारा। राखी जी। फैसला सुना दीजिए। फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगी मनमोहन जी के लिए और लव के लिए। देखिए दिल तो मेरा दोनों ने ही दुखाया है, लव ने भी, मनमोहन जी ने भी। मनमोहन जी से शुरुआत करती हूँ। शुरुआत में मुझे लगा कि वाह क्या लड़का है, क्या चाहता है मुझे, इतना प्यार करता है। एक दिन पता चलता है मुझे कि इन्होंने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया और दिल टूटता है मेरा। लेकिन मनमोहन जी के मुंह से मैंने हमेशा यही सुना कि मुझसे प्यार करते हैं। शुरुआत में प्यार नहीं करते थे, कुछ बनने के लिए आए थे, एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं। Am I right, sir? तो हमने कहा चलो प्यार में सब कुछ जायज है। पहले जानते नहीं थे अब जानते हैं, पहले प्यार नहीं था अब प्यार है। अब कितना सच है वो तो मैं दिल में घुस नहीं सकती, मुझे पता नहीं, बट आज मुझे कुछ मिला है मेरे ईश्वर से। अभी मैं अंदर से, मेरे ईश्वर मेरे अंदर है और जो भी सच्चाई निकलेगी, जो भी मेरा डिसीजन होगा वो मेरी तरफ से नहीं मेरे ईश्वर की तरफ से होगा। देखिए इतने दिनों से हम जो यहाँ पे माहौल देख रहे थे तो दैट वाज गोइंग नेगेटिव फॉर मनमोहन एंड अगेंस्ट हिम। सो मुझे ये था कि आज डेफिनेटली मनमोहन विल गो। लव की बात करते हैं। पहले दिन आए, अच्छे लगे, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सॉफ्ट, लेकिन पता नहीं सडनली कहीं खो गए। जब टास्क होता है तो लव सामने आते हैं और बिल्कुल बातें करते हैं, चार्ज हो जाते हैं। टास्क खत्म हो जाता है तो लव कहीं गायब हो जाते हैं। कभी मेरे पीछे आने की कोशिश नहीं की, मुझे मनाने की कोशिश नहीं की, मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। सबका एलिमिनेशन होता रहा राम। तब जाके मुझे कहीं बादलों के पीछे एक चांद दिखाई दिया। बात हुई पार्टी की। आपने मेरे बगैर पूछे मुझे किस किया, ये गलत बात है। मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं आपकी बीवी नहीं जो आप ये सब चीज कर सकते हैं मेरे साथ। बहुत हर्ट हुआ, मैंने एक बार माफ कर दिया आपको। मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, बोल्ड हूँ, आइटम गर्ल हूँ, छोटे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती। और कल जब आपकी मदर आपके पास प्यार भरा निवाला लेकर आई, 1 महीने के बाद आपको मिल रही है आपकी माँ, कितने अरमान होंगे उनके दिल में आपके लिए। आपको भी थे, लेकिन वो निवाला आपने नहीं खाया। मैं आपकी बीवी नहीं थी। जो हरकत वहां पे हुई, जिस तरह से आपने मेरे माथे पे चूमा, वो अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए था लव। अगर मेरी शादी आपसे नहीं होती है, इनसे होती है, उनसे होती है, उनसे होती है, किसी से भी होती है, जिंदगी भर का दाग तो रहेगा मेरे
सर पे? कि मेरे दिल में जो इज्जत थी तुम्हारे लिए, उसी के लिए मैंने तुम्हारे माथे पे चूमा और तुम्हें पहले खाना खिलाया। और अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरा गुनाह है, मैंने कुछ पाप किया है, तो उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। पर मेरा इरादा तुम्हें टच करने का, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं था, मेरा दिल बिल्कुल साफ था। आप मुझसे प्यार करते हैं, सभी मुझसे प्यार करते हैं। मैं किससे प्यार करती हूँ उसका नतीजा अभी तक आया नहीं है। लेकिन जो आपने जिस तरह से अपने मुझे छुआ, सभी मुझसे नाराज थे कि हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें नहीं छुआ है उन्होंने। आप क्यों नहीं बोली? तो मैंने कहा कि मौका आएगा तो मैं बोलूंगी। बिल्कुल। तो ये मौका आ गया है। लव, आई लाइक योर मॉम, बहुत अच्छी है। काश कल अगर आपने आपकी माँ के हाथों से पहले निवाला खा लिया होता और फिर अगर आपने मेरे लिए कुछ कहा होता तो मैं आपको, मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट होती आपके लिए। पर मेरी माँ ने यही मुझे बोला था कि बेटे तू मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं जानती हूँ, पर जिस औरत ने तेरे लिए सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, कम से कम जब उस समय उसके बारे में जरूर पूछ लियो। तो बस मुझे नहीं पता कि आपके और आपके मम्मी के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ है, मुझे नहीं पता। बट जो मेरे दिल को ठेस लगी है, जिस फैमिली में मैं जाना चाहती हूँ, पूरी फैमिली चाहिए। मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ कि मुझे जिस फैमिली में जाना है, मुझे सिर्फ लड़के से शादी नहीं करनी है, उनकी पूरी फैमिली से शादी करनी है, उनका घर बसाना है, उनकी पूरी फैमिली मुझे चाहिए। तो मेरा डिसीजन ये है